दानवीर कर्ण की कहानी महाभारत की एक अत्यंत मार्मिक और प्रेरणादायक गाथा है। कर्ण केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि त्याग, पराक्रम और दानशीलता के प्रतिरूप भी थे। उनका जीवन एक ऐसी मिसाल है जो हमें कई महत्वपूर्ण जीवन मूल्यों की शिक्षा देता है। लेकिन उनके जीवन की शुरुआत ही संघर्षों से भरी हुई थी और उनके अस्तित्व के पीछे की कहानी एक गहरे रहस्य से भरी हुई है। कर्ण का जन्म किसी साधारण परिस्थिति में नहीं हुआ था। उनकी माता कुंती, जो राजा पांडु की पत्नी थी, उनसे विवाह से पहले ही उन्हें एक वरदान प्राप्त हुआ था, जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। जब कुंती एक युवा राजकुमारी थी, उनके पिता के महल में महर्षि दुर्वासा आए थे। महर्षि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उन्होंने कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक अनमोल वरदान दिया। यह वरदान ऐसा था कि कुंती किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान की प्राप्ति कर सकती थी। कुंती, जो उस समय अनुभवहीन थी, उनके मन में वरदान की परीक्षा लेने की इच्छा जागी। यह मानवीय स्वभाव था कि उन्हें यह देखने की जिज्ञासा हुई कि महर्षि दुर्वासा द्वारा दिया गया वरदान सच में प्रभावी है या नहीं। एक दिन उत्सुकता के कारण कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया। सूर्य देव उनकी प्रार्थना से प्रकट हुए और वरदान के प्रभाव से कुंती गर्भवती हो गई। उनके मन में इस बात का कोई समाधान नहीं था कि वह इस घटना के बाद क्या करे। समाज के डर से कुंती भयभीत थी, क्योंकि उस समय एक अविवाहित स्त्री का गर्भ धारण करना समाज के नियमों के विपरीत था। जब कर्ण का जन्म हुआ, तो वह एक अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली बालक था। उसके शरीर पर जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल थे, जो उसकी अद्वितीयता और भविष्य के महान योद्धा होने का प्रतीक थे। कुंती के हृदय में एक माँ का वात्सल्य था, लेकिन साथ ही समाज के नियमों का डर भी। अपने बच्चे से बहुत प्रेम होने के बावजूद कुंती ने उसे नदी में प्रवाहित करने का निर्णय लिया। यह निर्णय उनके लिए कितना कठिन था, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक माँ के रूप में वह अपने बच्चे से जुदा होना नहीं चाहती थी, लेकिन समाज के डर से उन्होंने यह कठोर कदम उठाया। कुंती ने एक सुंदर और सुरक्षित बक्सा लिया, उसमें अपने नवजात पुत्र कर्ण को रखा और उसे नदी की धारा में बहा दिया। उनका हृदय टूट रहा था, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह चाहती थी कि उनका पुत्र सुरक्षित रहे और शायद किसी अच्छे परिवार में पले बढ़े। यह पल कुंती के जीवन का सबसे कठिन और दर्दनाक निर्णय था। नदी की धारा में बहते हुए कर्ण को एक सारथी और उसकी पत्नी ने पाया। ये दंपति संतान थे और उन्होंने कर्ण को गोद लेने का निर्णय किया। कर्ण के कवच और कुंडल को देखकर उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने कर्ण का लालन पालन अपने पुत्र के रूप में किया। इस दंपति का नाम अधिरथ और राधा था और उन्होंने कर्ण को अपना पूरा प्रेम और स्नेह दिया। कर्ण को उनके घर में वह सभी सुविधाएं मिली जो एक राजकुमार को मिलनी चाहिए थी, लेकिन कर्ण को अपने असली जन्म के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कर्ण के मन में हमेशा से एक जिज्ञासा रही कि वह कौन है और उसका वास्तविक परिवार कौन है। लेकिन अपने माता पिता के प्रति उनका स्नेह कभी कम नहीं हुआ। राधा और अधिरथ ने उसे न केवल एक अच्छा इंसान बनाया, बल्कि एक उत्कृष्ट धनुर्धर भी। कर्ण ने अपनी जीवन यात्रा में असीम परिश्रम और समर्पण से अपनी पहचान बनाई, लेकिन समाज ने हमेशा उसे एक सारथी पुत्र के रूप में ही देखा, न कि एक राजकुमार के रूप में। कर्ण को अपने जीवन में हमेशा तिरस्कार और अपमान का सामना करना पड़ा। उन्हें उनकी जाति और उत्पत्ति के कारण समाज में वह स्थान नहीं मिला जो उन्हें उनके गुणों के आधार पर मिलना चाहिए था। लेकिन कर्ण ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि अपनी दानशीलता और महानता से हर किसी का दिल जीता। वे एक ऐसे योद्धा थे जो कभी किसी से मुंह नहीं मोड़ते थे और जो भी उनसे मदद मांगता था
वे उसे निराश नहीं करते थे। यही कारण है कि उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से जाना गया। कर्ण ने अपने जीवन में कई महान दान किए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध था उनका कवच और कुंडल का दान। यह कवच और कुंडल उनके जीवन की रक्षा करने वाले थे, लेकिन जब भगवान इंद्र ब्राह्मण के रूप में उनसे इसे मांगने आए, तो कर्ण ने बिना किसी द्विधा के अपने प्राण रक्षक कवच और कुंडल को दान कर दिया। यह कर्ण की दानशीलता और त्याग की पराकाष्ठा थी। उन्होंने अपने जीवन से बढ़कर दूसरों की भलाई को महत्व दिया, और यह उनके महान चरित्र का प्रमाण है। महाभारत के युद्ध में कर्ण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, क्योंकि दुर्योधन ने ही उन्हें उस समय अपनाया था जब उन्हें समाज में कोई स्थान नहीं मिल रहा था। कर्ण और दुर्योधन के बीच गहरी मित्रता थी, और कर्ण ने हमेशा अपने मित्र का साथ दिया, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। युद्ध में कर्ण का सामना अपने ही भाइयों पांडवों से हुआ, लेकिन उन्हें यह सच पता नहीं था कि वह पांडवों के सबसे बड़े भाई हैं। कुंती ने यह सत्य कर्ण को युद्ध से पहले बताया, लेकिन कर्ण ने अपनी मित्रता और कर्तव्य के प्रति वफादार रहते हुए युद्ध में हिस्सा लिया। कुरुक्षेत्र के मैदान में कर्ण और अर्जुन के बीच हुए द्वंद्व को महाभारत के सबसे महान संघर्षों में गिना जाता है। दोनों ही वीर योद्धा थे, और उनका युद्ध अत्यंत रोमांचक और निर्णायक था। लेकिन अंततः कर्ण को अपने जीवन में मिली पीड़ा, अपमान और संघर्षों के बावजूद वीरगति प्राप्त हुई। उनकी मृत्यु भी उतनी ही गौरवपूर्ण थी जितना उनका जीवन। दानवीर कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां और अपमान क्यों न सहने पड़े, अपने सिद्धांतों और दानशीलता पर अडिग रहना चाहिए। कर्ण का जीवन एक योद्धा, एक महान दानी और एक सच्चे मित्र का प्रतीक है। उन्होंने अपनी महानता से यह सिद्ध किया कि इंसान का जन्म नहीं, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। इस कहानी के माध्यम से कर्ण के जीवन की महानता, उनका त्याग और उनकी अद्वितीय वीरता हमें सिखाती है कि सच्ची महानता केवल युद्ध में नहीं, बल्कि अपने जीवन मूल्यों और सिद्धांतों में निहित होती है।